अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया में खुशामदीद। ये मेरा मलेशिया का ट्रैवल व्लॉग है। तो अभी तो स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी जाके इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो ये सिटी कैपिटल मलेशिया का कुआलालंपुर है। आप देख सकते हो। तो जो लोग भाई सोच रहे हैं कि मलेशिया आएँ, पहली बात तो मैं उनको बता दूं, मलेशिया आएँ लेकिन A to A कॉलिंग पे आएँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मलेशिया आना है तो ये आपके जहन में रहे, सैलरी 1000 से 1500, 1000 से लेके 1500 और 1800 तक, इतनी तकरीबन सैलरी है अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हैं। आउटसाइड काम करते हैं आजकल थोड़ा प्रॉब्लम है, सख्ती ज़्यादा है गवर्नमेंट की। और ये देख के आएँ कि मलेशिया की जो गवर्नमेंट है किन सेक्टर में आपको इजाज़त देती है उसी सेक्टर में आएँ, ताकि जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह है उसमें, और बाकी जो है दूसरे सेक्टर हैं प्लांटेशन और सर्विस सेक्टर, उसमें आप आ जाएं। लेकिन ये देख लें कि गवर्नमेंट उनको बैन तो नहीं कर रही, उनको ख़त्म तो नहीं कर रही। बाकी जो भाई साहब विज़िट करना चाहते हैं आएँ, घूमें फिरें। मलेशिया बहुत अच्छा कंट्री है, नाइस कंट्री है। और बाकी मौसम गर्म, समर सीज़न और रेनिंग होती है यहाँ पे, या फिर गर्मी होती है। और ये ऐसे जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा अबर आलूद मौसम, ये कभी कभार ऐसा ही होता है, हर टाइम भी नहीं होता लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है। और बात रिहाइश की मलेशिया की, तो रिहाइश आपको मुख्तलिफ हैं, होटल भी सस्ते हैं यहाँ पे। और अगर आपने रहना है इसमें अपार्टमेंट वगैरह में, जैसे आप 3 महीने स्टे करना चाहते हैं, 2 महीने, क्योंकि एक्सटेंड हो जाता है वीज़ा, तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वे पे अपार्टमेंट ज़्यादा मिलते हैं, 6 मंथ पे या 1 ईयर पे। आई थिंक 3 मंथ का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सस्ते हैं, होटल भी चीप है, और मस्जिद आपको हर जगह मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपना ये है कि नमाज भी पढ़ सकते हैं बाजमात। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग समझ के आते हैं कि यार वो सुन्नी होंगे, यहाँ पे सुन्नी शिया का कोई कंसेप्ट नहीं है, सब सिर्फ़ एक इस्लाम है, ठीक है। और हमें भी यही होना चाहिए कि एक ही इस्लाम हो। और बाकी ये कि खाना यहाँ पे इंडियन फूड, पाकिस्तानी फूड, और ये थोड़ा सा आगे है एरिया चौकिट का, उधर से सारे पाकिस्तानी जो फूड है वो मिलता है। और बाकी हर जगह पे तकरीबन जो है फूड मिल जाता है। तो बेडरूम ऐसा होता है, ये तो फ़िलहाल मेरा बेडरूम है। तो ये हाउस है हमारा। ये डाइनिंग टेबल है। तो इस पूरे घर का तकरीबन हम पे करते हैं 1500। तो ये दोस्त होगा मेरा शानी, ये शानी साहब का बेडरूम है। आई थिंक ये वो नहा रहे हैं। तो इस तरह का अपार्टमेंट आपको इजी तकरीबन लोकेशन पे 1500 ऑलमोस्ट मिल जाता है, जिसमें 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4, ऑलमोस्ट 4 रूम है, और एक उस साइड पे भी रूम है और स्मॉल है। तो ये बहुत मतलब मलेशिया का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मलेशिया का जो लाइफस्टाइल है वो एक स्टैंडर्ड है। जैसे कि आप दुबई जाते हैं,
दुबई में आपको ये है कि जो रिहाइश है वो चीप प्राइस पे नहीं मिलती, वो एक्सपेंसिव होती है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली लोग रल मिल के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मलेशिया का ये नहीं है, क्योंकि मलेशिया में आलमोस्ट आप चीप जो है ना चीप प्राइस पे आपको रेंटल और सब चीज़ मिलता है यहाँ पे। लाइफ कॉस्ट अच्छी है, स्टैंडर्ड अच्छा है। तो बाकी जॉब का लक है, सैलरी का भी लक है, बाज़ का सैलरी भी नहीं मिलती है, तो वो ये डिपेंड करता है। तो ये अबाउट मलेशिया का है। बाकी सम प्लेसेस में जाऊँगा, पहले तो मैं बहुत घूमा हूँ लेकिन वीडियो स्टार्ट नहीं की, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। तो आप सबको मलेशिया के बारे में गाहे बगाहे बताता रहूँगा ज़रूर, जो भी मुझसे हुआ, ताकि कुछ लोगों तक इन्फॉर्मेशन चली जाए, क्योंकि लोग एजेंटों के हाथों भी वीडियो बना कितने गया गाइस, उधर देखो गाइस। KLCC.
नाइट टाइम में चकाचौंध रोशनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ख़ुसूसन जब आप बहुत हाइट पे हो। इनकी ट्रैफिक बहुत अच्छी चलती है, लाइन का बहुत ख्याल रखते हैं ये।